कुछ ऐसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सुनाऊंगी मेरी रात वाली स्पीच सबके सामने जो मैं बोलूँगी, मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मैंने नहीं प्रिपेयर किया। और अभी बज रहे हैं 4 और मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करी है और मैं ऐसे उल्टा बैठी हूँ बिकॉज उस तरफ लाइट नहीं आ रही है, तो मेरे मुंह पे लाइट नहीं पड़ रही है, तो मैं ऐसे भी काली लगती हूँ व्लॉग में, ऊपर से और काली लगने लगूंगी। जब से मेरा भाई चला गया स्टडी टेबल की हालत कुछ ऐसी है। एक और लाइट जला देता हूँ, हो सकता है क्लियर दिखे। नहीं, डाइजीन है ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये डाइजीन है, ये पेट के लिए खाते हैं। यार क्या श्वेता, क्या क्या कचरा भर के रखती है तू, इसको डाल देते हैं इसमें, इतना टाइम क्या वेस्ट करना। नहीं, किस ज़माने का सीडी प्लेयर यहाँ रखा हुआ है, ये फालतू में रखा हुआ है, इसको फेंक दूंगी, वो उठा के पापा को दे देती हूँ। मेरे को कितने ट्रांजिशन करने पड़ेंगे सिर्फ इन कचरों की वजह से। ये मेरे पापा ने मुझे इकलौती अलमारी दी है, ये मेरी गरीबी की अलमारी है, ये खुलती भी नहीं है कभी कभी। ये देखो इसमें क्या क्या कचरे पड़े हुए हैं। बच गया, ये तो मेरा कंटेंट है। कंटेंट नहीं, ये पेन है बहुत सारे मेरे पास ना, इतने सारे पेन है। ये देखो, लेकिन लिखती मैं किसी से भी नहीं हूँ, कुछ तो फेंके हुए ऐसे ही। ये मेरे डीडीयू का है, फेंक दो। ये पता नहीं क्या है, फेंक दो। चाबी है, फेंक दो। लिप ग्लॉस है, ज़रूरी है मेरे पास। गिन चुनकर रेड कलर का यही है मेरे पास। और इसका जुड़वा भाई गायब हो गया। ये देखो कितनी इज्जत है, किताबों के ऊपर मोजा रख के चला गया है कोई, ये मेरे हैं भी नहीं। ओए मेरे पुश तो यहाँ क्या कर रहा है। ओह, मेरी बॉटल गिर गई। मेरे पास 2 बॉटल है लेकिन मैं दोनों में पानी नहीं ले जाती। हा। तो पता नहीं ये किस ज़माने का मेमोरी कार्ड मिला है मुझे, चलेगा या नहीं चलेगा। ये मैं रखती हूँ अपने, जब मेरे दोस्तों का बर्थडे होता है तो मैं इसी से उनके लिए गिफ्ट बना देती हूँ कुछ ना कुछ। ये तेरे भाई के अस्थमा की दवाई है, ये भी दवा है मेरी, मेट्रोजेल उल्टी के लिए, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये तो मेरी, वैसे तो ये ज़रूरी है। ये देखो मेरी बहन मुझे देके गई थी, कितने अमीर है ना जिमी। ये देखो यार इन्हीं के मज़े हैं। ये देखो यहाँ सोया है एक मन, देखो इसके लिए बिस्तरा, कितना भी बिस्तरा लगा दो ना, ये बंदी यहीं सोती है। सब सोए यार घर में, बस एक मैं चुकी हूँ। मेरा बहुत गंदा वाला सर दर्द लिखा है मैंने, कंटेंट दिखा मैंने कितना लिखा आप लोगों को, कंटेंट ही गायब हो गया मेरा तो। हाय, कंटेंट गायब हो गया, कट गया एकदम, मेरा पैर एकदम कट गया। तो मैं ये खाना खा रही थी तो मुझे याद आया, मैंने वहाँ फेंक दिया। देखो मैंने कितना लिखा अभी तक, 4 बजे तक, ये बस इतना लिखा है मैंने। और मेरे को भी बहुत मेहनत करनी है, बट मेरा ना सर दर्द हो रहा है। तो मैंने सुना कि हाइड्रेट करो अपने आप को, तो सॉरी हाइड्रेट ठीक हो जाता है। तो मैंने अपने आपको इतना हाइड्रेट किया कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया। ये तेल बाजी के पास उधार लेके आई हूँ क्योंकि मेरे रूम में कोई तेल ही नहीं है, तो अब इसको सर पे लगाते हैं। सर पे मालिश करने से सर का दर्द ठीक हो जाता है। जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ ना, मेरा भेजा कहता है बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा दिमाग में नहीं जाएगा। मैं कैसे पापा को बताऊँ कि व्लॉग करने से मेरा सर उतना दर्द नहीं होता जितना पढ़ाई से होता है। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड नाउ आई विल ट्राई टू स्लीप। सो फाइनली गुड मॉर्निंग हो गई है और ये देखो कि इतना लेट उठी हूँ मैं, मेरी आँख लग गई। एक तो मेरा सर दुख रहा था, ऊपर से आँख लग गई। और अभी मैंने निबंध लिखना है, तो देख लेते हैं। विषय है धर्म कट्टरता मानवता का शत्रु, तो इस पर निबंध लिखना है। ये तो पूरी लाइफ टाइम पढ़ते हैं, देखते भी आए हैं, बट देखते हैं, निबंध लिख लेते हैं, उसके बाद ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं अपनी। अभी भी बहुत नींद आ रही है और सर दर्द हो रहा है, बट फिर भी लिखना तो पड़ेगा। तो अभी हो गया टॉपिक तैयार, इसे थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। मम्मी ने कचौड़ी बनाई है, ये पता नहीं कौन सी कचौड़ी है, कचौड़ी का आलू टिक्की ज़्यादा। ये मेरे घर में कभी भी अच्छा नहीं बनता कुछ भी। बजने वाले हैं, अरे इसमें तो 10-10 हो रहे हैं, बज रहे हैं 10:30। और अभी खा लेते हैं तुरंत जो आलू टिक्की कचौड़ी जो भी है इनकी। मम्मी मेरा नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो अगर आज कंपटीशन नहीं होता और मैंने अपने बालों पे तेल नहीं चिमोड़ा होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं नहाती, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है मॉम, बहुत ठंड लग रही है यार। फाइनली तैयार हो गई हूँ और देखो कैसी लग रही हूँ। जिनको लगता है मैं बहुत मेकअप करती हूँ उनको देखना चाहिए, मेरे पास एक मेकअप का किट नहीं, एक आईलाइनर था, वो भी मैंने खुशी से उधार लिया था, वो भी खत्म हो गया। आज खत्म हो गया वो, आज जब जरूरी है तो वो भी खत्म हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। और यही जो तैयार हुई हूँ देखो, कुछ ऐसी चूतिया लग रही हूँ मैं, तो कुछ ऐसी लग रही हूँ मैं। देखो चलते हैं अब, स्कूटी में लगाते हैं चाबी और निकलते हैं अपनी मंजिल के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हमारे डिबेट कंपटीशन और मेरा निबंध हो गया। टाइम नहीं मिला मुझे बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी,
और मैं व्लॉग कर रही हूँ तो सब लोग मुझे देख रहे हैं। ये मेरी पहली पब्लिक इंटरेक्शन है व्लॉगिंग में, आप लोगों को तो पता ही होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। वैसे मैंने सोचा था पार्टिसिपेट करने को, बट मेरा कंटेंट इतना तैयार ही नहीं था। मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, पता नहीं मैंने कैसा लिखा है, जो भी मेरे मन में है मैंने लिख दिया, बिकॉज मैंने प्रिपेयर नहीं किया था ऐसे ढंग से। डिबेट के लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, बट मैंने ऐसे के लिए नहीं किया था। और आई थिंक अभी मुझे काफ़ी लोग देख के हंस रहे हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता व्लॉगिंग क्या होती है। तो कुछ ज़्यादा ही गोरी लग रही हूँ, इतनी मैं हूँ नहीं, धूप की वजह से, और कुछ मेरी कैमरा की सेटिंग चौपट हो चुकी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पता करने की डिबेट का, और मेरे को नहीं लेना है, मेरे सहपाठी को लेना है। महात्मा गांधी कॉलेज, आप लोग काम चला लेना, ठीक है? लिखवाओ जाकर, मैं नहीं बोलूँगी। क्यों? अबे देख, कोशिश कर लो, क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? कोशिश यहाँ करना और कॉलेज में करना बहुत अलग लगता है, बेइज्जती हो जानी है मेरी। बोलोगे तुम? अबे लिखवा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. यहाँ पर आए हम डिबेट और निबंध लेखन के लिए। निबंध लेखन हो गया जिसमें मैंने कुछ भी लिखा है, और अभी डिबेट होने वाला है। निबंध लेखन में मुझे बहुत ही प्रेज किया लोगों ने कि मैं LLB की स्टूडेंट हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मैं कितनी अच्छी LLB की स्टूडेंट हूँ। बट अभी जैसे तैसे मैंने दे दिया रैंक की, मुझे कोई उम्मीद नहीं, मुझे बस बैठना था, एक बार देखना था कि कैसे होता है। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी प्रिपरेशन करके आऊँगी, मुझसे इंस्पिरेशन लो। फेस करो। तो मेरे जूते पे चल रही है, वही जूते जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। अभी मैं कल इसको वापस करूँगी। अभी मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया है, वो बेचारे को सब्सक्राइब करेगा। भगवान, शर्म आ रही मुझे लग रहा है वो मेरे से पूछना था, उधर लड़कों को जाके बता रहे हैं मेरे चैनल का नाम श्वेता राय है। गाइस जल्दी मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूंगी। जो बाकी सारे प्रोग्राम है, रंगोली, डांस, सिंगिंग एंड ऑल, वो आगे हो रहा है, तो अभी हम आगे चल के कैप्चर करते हैं प्रोग्राम। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दिखाइए तो ये डांस प्रतियोगिता, अभी यहाँ पे डांस होने वाला है। ये जो पीछे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे भी डांस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे खड़े होकर ब्लॉग करना पड़ेगा या फिर एकदम पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आगे की सीट्स तो फुल हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अनुशासन बनाए रखिएगा। ये हमारे विद्यालय की इज्जत का सवाल है और आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो मैं सोच रही थी कि डांस वाला टैलेंट मेरे अंदर फूट के भरा है, तो मैं जाके ऑन द स्पॉट डांस करके आती हूँ बिना किसी प्रिपरेशन के। बट मुझे लगता है कि मेरी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी उस चीज़ से। तो अभी चलते हैं वापस अपने वेन्यू की तरफ, ये जो मैंने इतना प्रिपेयर किया ये बोलने के लिए। देखते हैं मेरा क्या होता है। तो यार मेरे कैमरा में आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये देखो मेरा ये इतना ऊपर माला खाली, और बस यहाँ से ब्लॉगिंग हो पा रही है मेरी। तो गाइस अभी जाके मेरा कैमरा वैसा हुआ है जैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, और ये जो पीछे सुर ताल बजा रहे हैं ना, इसको तो मुझे कट ही करना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, बिकॉज जैसा मुझे निबंध लिखने आता था वैसा लिखा होगा नहीं है। मैंने टॉपिक पढ़ के गई थी, और जो एक ही फ्रेज याद करके गई थी, बढ़ा दो और बढ़ा दो, मत करना तो मुझे ब्लॉगिंग। अब तो महाराणा प्रताप कॉलेज में भी मेरे ब्लॉग के चर्चे हो रहे हैं, बिकॉज लोग मेरे को देख रहे हैं। माफ़ करेगा मेरे सहपाठी, थोड़े गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। मुझे ना इस कॉलेज का नाम याद नहीं हो रहा है, ये महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है। बार बार मुझे महाराणा प्रताप जी की याद आ रही है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो अभी हम लोग महात्मा गांधी कॉलेज में।
फ्रीडम फाइटर नहीं थे महात्मा, अच्छा महाराणा प्रताप ने अंग्रेजों को भगाया नहीं था? सभी प्रश्नों से अनुरोध है कि निर्णायक मंडल की जो हमारे अकबर भी फॉरेनर था, ही वाज नॉट इंडियन, ही वाज पाकिस्तानी। तो अभी बैठे हैं क्लास में और कर रहे हैं प्रिपरेशन सब। तो यार अब मैं अपनी स्कूटी लेके घर जा रही हूँ, बिकॉज मुझे नहीं था प्रिपेयर। मैं पहले ही कह रही थी, मैं सुबह से कह रही थी मुझे ऐसे प्रिपेयर था, ऐसे मैंने लिख दिया है, बट मुझे डिबेट नहीं प्रिपेयर था। और जब तक प्रिपेयर ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना चाहिए। और हाँ, मैंने ये भी सीखा कि थोड़ा पहले से प्रिपेयर करके आना चाहिए था कि आपको थोड़ा बहुत ना भी हो तो आप पेपर से देख के, कंटेंट से थोड़ा बहुत तो देख के बोल ही सकते हो। इसलिए मैं बहुत ही निराशा के साथ घर जा रही हूँ। सारे बच्चे मुझे ब्लॉग करते हुए देख रहे हैं, तो जा रही हूँ मैं घर, और घर जाकर ये ब्लॉग एडिट करूँगी। मूड मेरा बहुत ज़्यादा ऑफ है बिकॉज मैं नहीं बोल पाई पहली बार डिबेट में। ऐसा पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने बोला नहीं। सो टेक केयर एंड लव यू। बट मुझे एकदम नहीं था, वो देख आगे से कौन आ रहा है। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर। बंद नहीं हो पा रहे क्या ये? मम्मी प्लीज बंद कर दो यार। वो नहीं, वो मोटर। इस पानी को बोलो 2 मिनट तक रुके, टपके नहीं। बोलो उस पानी को प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ। तुम्हारी आवाज आ रही है कपड़ों की। मॉम प्लीज 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। मम्मी प्लीज, जब मैं ब्लॉग करूँ तो आप लोग पीछे से बैकग्राउंड वॉइस मत दिया करिए। सुंदर